देखिए, झारखंड स्टेट बार काउंसिल का चुनाव जो है 2018 के बाद अभी 2026 में हो रहा है। पहला तो बात ये मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूँ कि भारत प्रजातंत्र देश कहलाता है, लेकिन प्रजातंत्र का गला अगर घोटाता है तो भारत में ही घोटाता है। और हम ऐसा अधिवक्ताओं के द्वारा जो संविधान के रक्षक होते हैं, जो बोलते हैं कि हम लोग संविधान के रक्षा के लिए हम लोग जो है वकालत करते हैं, और वही लोग गला घोटते हैं, क्योंकि 5 साल के लिए लोगों ने हमको चुन कर भेजा था और हम 8 साल के बाद इलेक्शन करवाने की प्रक्रिया चालू की है। 3 साल हम लोगों ने फिजूल का किया है। संजय कुमार विद्रोही इस बात का आवाज 5 साल के बाद निरंतर जो है बार काउंसिल में उठाता रहा। तो मैं सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ, जितने भी अधिवक्ता हमारे हैं। 5 साल के बाद चुनाव होना चाहिए था, 8 साल के बाद चुनाव हो रहा है। धनबाद बार एसोसिएशन जो है वो अपने आप में एक सशक्त और मजबूत बार एसोसिएशन है, और बहुत बड़ा एक योगदान हमारे पूरे झारखंड में बार काउंसिल में यहाँ का रहा है। तमाम अधिवक्ता यहाँ से हर साल माने हर इलेक्शन में बार काउंसिल जीत के गए हैं। मुझे भी अभिलाषा और अलग से मुझे एक कहिएगा तो लगाव हो गया है धनबाद बार एसोसिएशन से, क्योंकि धनबाद बार एसोसिएशन में बीते 2 बार से यहाँ जो इलेक्शन होता है एसोसिएशन का, उसका ऑब्जर्वर नियुक्त मुझे किया गया था। और यहाँ आने के बाद यहाँ के अधिवक्ताओं का जो कॉपरेशन मुझे मिला, जो बोलते थे सब की जो कोयलांचल है ये, और यहाँ कोयलांचल में जो है कभी कहाँ पे बारूद फूटेगा, ये बात बोल के डराने का काम होता था। लेकिन मैं ये बात बतला देता हूँ कि ये सब बात फिजूल की बात है। अगर आप स्वच्छ हैं, आप साफ हैं, तो लोग आपके साथ में हैं, आपके साथ में वो काम वैसा ही करेंगे जैसा आप उनके साथ बिहेव करेंगे। इसीलिए मैं अभी एक कैंडिडेट हूं, और मैं भी अभी वर्तमान में सदस्य भी हूं झारखंड स्टेट बार काउंसिल का। मैं भी कंटेस्ट कर रहा हूं, और अपने कंटेस्ट करने के कारण मुझे भी प्रचार प्रसार और अधिवक्ताओं को बताने के लिए कि मैं भी एक कैंडिडेट हूं, और मुझे 79 नंबर मिला है, सीरियल नंबर। आप एक वोट दीजिएगा। मैं जानता हूं कि यहाँ पे कई कैंडिडेट खड़े हैं और सब दमदार कैंडिडेट हैं, जो आपने जीत की सुनिश्चितता बतलाते हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित है। और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि उनकी जीत हो, और बार काउंसिल में वैसे लोग जीत के आए जो जुझारू हो और जो लड़ाकू हो, और एसोसिएशन के बातों को समझते हो, मर्म को समझते हो, अधिवक्ताओं की बात को जानते हो, और सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं की बात जानते हो। हम लोग यहाँ पे व्यवहार न्यायालय में हम लोग व्यवहारिकता की बात करते हैं। हम लोग यहाँ पे कानून के साथ में व्यवहारिकता की भी बात करते हैं। लेकिन आप वैसे चुन के जो लोग वहां जाते हैं, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत व्यवहारिकता नहीं रहती है। वहां जाने के बाद में सब बदल जाते हैं। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से धनबाद बार एसोसिएशन के तमाम अधिवक्तागण से और पूरे झारखंड के अधिवक्ताओं से, खास तौर पे जो व्यवहार न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, जो झोपड़ के नीचे में रहकर जो है धूप सहते हुए प्रैक्टिस करते हैं, बरसात में भीगते हुए प्रैक्टिस करते हैं, ठंड में ठिठुरते हुए प्रैक्टिस करते हैं, वैसे अधिवक्ताओं का मर्म समझे और वैसे अधिवक्ताओं को वहां जिता कर भेजने का काम करें, जो कि अधिवक्ताओं की बात को समझता हो। माने व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता जो प्रैक्टिस करते हैं उनकी बात को समझता हो। और मेरा ये मानना है कि हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की लड़ाई लड़ते हैं। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत सबसे ज्यादा किसको है? हमारे जो अधिवक्ता होते हैं व्यवहार न्यायालय के, क्योंकि व्यवहार न्यायालय में ही हम निष्पादन करते हैं मुकदमों का, जो कि हमने वहां पे देखिएगा 2 पक्ष की लड़ाई होती है। एक पक्ष क्रिमिनल केसेस में भी रहते हैं, जो कि सरकार जिसके तरफ से रहती है। दूसरा पक्ष होता है जो कि अभियुक्त रहता है, उसको बचाने का काम करते हैं। अगर अभियुक्त को हमने बचा लिया तो वो खुश होता है, अगर नहीं बचा पाया तो द्वेष के कारण जो है हमसे रिवर्स करने का भी काम करता है। आज जमीन जायदाद की जो हम लोग जो सिविल सूट करते हैं, तो सूट का निष्पादन यही होता है, और एक पक्ष जीतेगा, एक पक्ष हारेगा। आज करोड़ों रुपए का जमीन का वैल्यूएशन बढ़ने के बाद में आप देखे होंगे कि जमीन के कारण जो है रोज हत्याएं हो रही है। सरकार इसमें संज्ञान नहीं लेती है। मैंने कई बार इस बात को उठाया, और अपने बार काउंसिल के माध्यम से भी हमने एक PIL करके रखा हुआ है। सरकार के पास में हमने ये बात पहुंचाने की बात की है कि 1932 की जो झगड़ा चलती है आज के डेट में,
कि 1932 का जो बात हरदम आता है, 1932 से लेके आज तक सर्वे नहीं होना, ये अपने आप में दिखाता है कि सरकार फेल है। और सरकार नहीं चाहती है कि जमीन जायदाद के कारण जो है हत्याएं रुके, और इसका खामियाजा हम अधिवक्ता जो है इसको झेलते हैं। अधिवक्ताओं को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की निहायत जरूरत है। आप कर्मचारियों के लिए जो कि पूरे झारखंड में 4000 होंगे अमर ये अंचल कार्यालय में, उनको बचाने के लिए, जबकि उनपे भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा इल्जाम लगता है और वो पकड़ाते भी हैं, उनको बचाने के लिए आप एक्ट लाने की बात करते हैं। डॉक्टर के लिए आप एक्ट लाने की बात करते हैं। सरकारी अधिकारी पदाधिकारी जो उच्च होते हैं, जो जेपीएससी के द्वारा आते हैं, चाहे आईपीएस के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जो आते हैं, उन लोगों को आप देख लीजिए, जेल जाते हैं, लेकिन उनका अगर जेल से 3 साल के बाद भी छूटते हैं तो उनका पदस्थापन फिर हो जाता है, उनका जो है नौकरी पुनः बहाल हो जाता है। और हमारे पास कोई गारंटी नहीं है सुरक्षा की। हम अगर केस हार गए तो मार दिए, और मार देने के बाद में इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा किया जाता है, और पुलिस कैसा इन्वेस्टिगेशन करती है हमको बतलाने की जरूरत नहीं है। हम ये जानते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने में अधिवक्ताओं का रोल रहता है। अधिवक्ता इसमें अपने कर्म से और अपने मेहनत से पूरे भारत के साथ साथ में राज्य का भी तरक्की करने का काम करते हैं, लेकिन अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट भारत में आज तक मिलने का काम नहीं हुआ। झारखंड में हम लोगों ने ड्राफ्ट करके दे दिया है, वो भी मिलने का काम नहीं हुआ। आज जो हम लोग जो है अनेकता में एकता की बात करते हैं, हम लोग अनेकता में एकता की बात करते हैं। मैं दावा कर सकता हूं कि अगर अधिवक्ता कोट पहना हुआ है तो अनेकता में एकता की बात इससे बड़ा मिसाल नहीं हो सकता, क्योंकि काला कोट पहनने के बाद में आप किसी को हिंदू नहीं बोल सकते, किसी को मुस्लिम नहीं बोल सकते, किसी को सिख नहीं बोल सकते, किसी को ईसाई नहीं बोल सकते, किसी को भी आप जो है जैन नहीं बोल सकते, बौद्ध नहीं बोल सकते। हम लोग जब बोलते हैं कि ये पूरा अधिवक्ता समूह यहाँ बैठा हुआ है, और अधिवक्ता समूह का कोई देखने वाला नहीं है। हमने जमीन की मांग की है सरकार से कि आप जमीन देने का काम कीजिए और अधिवक्ता कॉलोनी बनाने का बात कीजिए, जिससे कि अधिवक्ताओं का कॉलोनी बने, वहां पे समाज का सब लोग रहे, और बोर्ड में अधिवक्ता कॉलोनी के साथ में आप अनेकता में एकता की बात लिखने का, स्लोगन लिखने का काम कीजिए। आज मैंने बात की है कि धनबाद के जैसे अधिवक्ता हैं, आपके 3500 अधिवक्ता धनबाद के हैं, रांची जाते हैं काम कराने के लिए, ठहरने का जगह नहीं रहता है, भटकने का काम करते हैं, परिवार को लेके जा नहीं सकते हैं। आमदनी यहाँ 100 रुपया होता है और जाने में खर्चा 500 रुपया होता है। उसके लिए अधिवक्ता भवन बनाने का काम करें, अधिवक्ताओं को वैसा भवन बना के दें जैसे उन्होंने जो है ये पत्रकार भवन बना के देने का काम किया है। आप पत्रकार से डरते क्यों हैं? आप पत्रकार से डर कर जो है पत्रकार भवन बनाने का काम किए हैं, और पॉश इलाका में उनको वैसा भवन बना कर देने का काम किए हैं जहां की वो पूरे भारत से पत्रकार आके रहने का काम करते हैं। और मेरे 40,000 अधिवक्ता पूरे झारखंड से बाहर को रांची जाते हैं काम करवाने के लिए। आज तक आपने एक अधिवक्ता भवन बना के देने का काम नहीं किया। आप बजट पास करते हैं, बजट के दूसरे दिन निकलता है, सरकार ने एक बहुत बड़ा न्यूज फ्लैश किया है कि समाज के हर वर्ग को वो जो है बजट में कुछ न कुछ दिया है। समाज में आज तक बजट में अधिवक्ताओं को क्यों नहीं देने का कोई काम हुआ? क्या समाज में अधिवक्ताओं का अपना कोई समाज नहीं है? क्या अधिवक्ता हर अधिवक्ता क्या कपिल सिब्बल है? नहीं हो सकता। हमारे अधिवक्ता में से 80% अधिवक्ता ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं और तब घर चलाते हैं, अपना बच्चा का तनख्वाह, स्कूल का फीस देते हैं, और कुछ पैसा बच जाता है तो अपनी बेटी का शादी करने की बात सोचते हैं, और नहीं तो बेटी का शादी करने के लिए कर्जा लेकर शादी करने का काम करते हैं। आज सरकार को हम अधिवक्ताओं के विषय में नहीं सोचती है। हमको अधिवक्ताओं को सोचना होगा कि आज वैसे अधिवक्ताओं को चुनकर भेजने का काम करे जो कि आपके हित की बात करे, वैसे अधिवक्ताओं को चुनकर न भेजने का काम करे जो वहां जाकर मुंह दिखाकर अपने कमाई बढ़ाने का काम करे। वैसे अधिवक्ताओं को चुनकर भेजना चाहिए जो आप सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं का दर्द समझते हो, सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं का उसको क्या तकलीफ है उसको जानने का काम करते हैं। वैसे लोगों को चुनकर भेजने का काम कीजिए। आपके माध्यम से मैं एक बात बोलूंगा कि अगर संजय कुमार विद्रोही को जो आपने पहली जिता के भेजा था,
उसी जिताए हुए में संजय कुमार विद्रोही ने ये वादा किया था कि पारदर्शिता लाने का काम करूंगा। आज झारखंड का हर अधिवक्ता जानता है कि झारखंड स्टेट बार काउंसिल में क्या काम होता है। उसी तरीके से मैं आपके माध्यम से पूरे झारखंड के अधिवक्ताओं से अपील करता हूं कि ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि संजय कुमार विद्रोही बार काउंसिल ऑफ इंडिया जीत के जाए और पूरे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पारदर्शिता लाने का काम करे और पूरे भारत के अधिवक्ताओं को एक जगह जमा करके जंतर मंतर से संसद भवन घेरने का काम करे और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल लाकर पास करवाने का काम करे। बजट में जो है वो एक पैसा अच्छा अनुदान जो है बजट में अधिवक्ताओं के लिए वो पास करने का काम करे और अधिवक्ताओं को भी वैसा जो आप प्रिविलेज देते हैं कि मेडिकल एड का, वैसा एक मेडिकल एड देने का काम करे। अधिवक्ताओं को मरणोपरांत उनके परिवार को कम से कम भी 25 लाख रुपया देने का काम करे। और जो नए बच्चे आते हैं, मैं एक बात बतला देता हूं, नए बच्चे जो आते हैं उनको स्टेपन देने की बात होती है। आज स्टेपन 1000 से 5000 करने की बात हुई, लेकिन कितने बच्चों को आज तक स्टेपन मिला है? रेगुलरली नहीं मिलता है। वैसे मैं ये बात बता देता हूं, सरकार को एक बच्चा को 10,000 रुपया स्टेपन देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा आता है यहाँ वकालत करने, अगर उसको 10,000 रुपया मिलेगा तो गलत रास्ते में नहीं जाएगा, वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा और वो अपना मन से काम करेगा और घर में जाके शान से बतलाएगा अपने परिवार को कि नहीं हमको 10,000 रुपया है। तो उसको जो इज्जत मिलना चाहिए घर में, समाज में जो इज्जत मिलना चाहिए, वो इज्जत मिलने का काम होगा उसका। और सरकार से मैं ये मांग करूंगा, अगर आपके माध्यम से, कि सबका जो ऐसे लोग जीत के जाते हैं, आज के डेट में एवोल्यूशन से कुछ नहीं होने वाला, एवोल्यूशन से कुछ नहीं होने वाला। अब क्रांति की जरूरत है और ये क्रांति हम अधिवक्ताओं में एकता होगी तब होगी। आज एक डंडा को आप तोड़ सकते हैं, आप तो आज के स्थिति में ये हो गया है कि 10 डंडा को भी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन अधिवक्ता मिलकर अगर 100 डंडा हो जाएंगे तो मैं आपको सब बतला देता हूं आपके माध्यम से, उसको कोई हिलाने का काम नहीं करेगा। आज मैं धनबाद आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। धनबाद के अधिवक्ताओं का जो साथ मुझे मिला, धनबाद के अधिवक्ताओं ने जो मेरा सम्मान किया, धनबाद के अधिवक्ताओं ने जो मेरा मान रखा, मैं इस मान का और इस सम्मान का अगर मैं जीतता हूं पुनः, तो इस मान का और सम्मान का ब्याज समय में लौटाने का काम करूंगा और सरकार के पास में आपकी बातों को पुनः पहुंचाने का काम करूंगा। और आपके दुआ से बार काउंसिल ऑफ इंडिया पहुंचा तो मैं दावा कर सकता हूं, झारखंड को धोनी के नाम से सब जानते हैं, लेकिन झारखंड को संजय कुमार विद्रोही के नाम से भी जानने का काम होगा। अगर संजय कुमार विद्रोही बार काउंसिल ऑफ इंडिया पहुंचने का काम किया, संजय कुमार विद्रोही वो सख्त है जो झुकता नहीं है, संजय कुमार विद्रोही वो व्यक्ति है जो अधिवक्ताओं के मान सम्मान के लिए किसी भी हद तक जाने का काम कर सकता है। संजय कुमार विद्रोही का, आप लोग का, आपके माध्यम से यही मैं चाहता हूं कि पूरे धनबाद का बार का नहीं, पूरे झारखंड के बार का सपोर्ट मिले और संजय कुमार विद्रोही के साथ वैसे लोग जीत कर का जाने का काम करे जो कि सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं का दर्द समझता हो, उनका जो है मर्म समझता हो, उनकी जो बातें हैं उसको वो अपने दिल में रखता हो। और वैसे लोग अगर जीत के जाएंगे तो संजय कुमार विद्रोही जो है मैं दावा कर सकता हूं। और एक बात और बतला देता हूं, ये चुनाव खाली मेंबर का नहीं हो रहा। अगर 100 कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं, अगर उसका एनालिसिस आप कीजिएगा, अधिवक्ता करेंगे, तो आप जान जाएंगे कि ये चुनाव अभी से अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है और अध्यक्ष पद के लिए कौन दावेदार है ये इनको समझना होगा। अरे पहले आप जीतिए और अध्यक्ष बनाने का ऐसा कोशिश कीजिए जो अधिवक्ता जो सिविल कोर्ट के है उसका मन समझता हो, उनकी बातों को समझता हो। और नहीं तो हाई कोर्ट के माध्यम से अगर हम लोग रहेंगे तो हम लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे। आने वाला दिन हमारा पुनः काला रहेगा। अगर उजाला करना चाहते हैं तो अच्छे और सोच समझकर वोट देने का काम कीजिए। संजय कुमार विद्रोही को किसी क्रमांक में, धनबाद नहीं पूरे झारखंड के अधिवक्ता अपने क्रमांक में 1 वोट देने का काम करें। मैं पुनः इसी बातों को विराम देते हुए सबको मेरा झारखंडी जोहार है और सबको मेरा आभार है। और झारखंड के तमाम अधिवक्ताओं के साथ संजय कुमार विद्रोही हर समय खड़ा है। धन्यवाद।